अप्रैल 2025 का वृष राशिफल। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। जहां एक तरफ आपको एकादश भाव में सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और राहु जैसे 5 ग्रह व पंचग्रही योग बनाएंगे, जिससे आपकी आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना बनेगी। इस महीने कई माध्यमों से आपके पास धन आने के योग बन सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए अप्रैल उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस दौरान आपको एक से ज़्यादा लोगों में भी रुचि पैदा हो सकती है। वैवाहिक संबंधों के लिए यह महीना कम ही अनुकूल रहेगा, क्योंकि जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है और फिर भी रिश्ते में प्रेम बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख और संतुष्टि का भाव रहेगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं के प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए अच्छा महीना है। व्यापार करने वाले जातकों को भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपको अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ सकती है। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपको खुशी होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बृहस्पति महाराज के आपकी राशि में उपस्थित होने से किसी भी तरह आपके सभी काम बन जाएंगे, जिससे न केवल आपको खुशी होगी बल्कि आपको अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे। महीने के उत्तरार्ध में विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज, जो आपके भाग्य भाव में स्वामी भी हैं, पूरे महीने एकादश भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन आप उनसे हार नहीं मानेंगे, बल्कि उस चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और खूब मेहनत करेंगे, जिसकी बदौलत कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि आपको बीच बीच में भी देखना होगा कि आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से ना बिगड़े। छठे भाव के स्वामी बुध के एकादश भाव में ही पूरे भाव विराजमान रहने वाले हैं। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से सामंजस्य बिठाने में कुछ परेशानियां होंगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में उपस्थित होकर आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। दूसरे भाव के महाराज मंगल महाराज शुरुआत में आपको कुछ गुस्से वाला बनाएंगे, लेकिन 3 तारीख को मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे। ऐसे में आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी और आप खूब मेहनत करेंगे, जिससे आपको काम में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। मंगल महाराज आपके 7वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए व्यापार के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं, परंतु आपको जोखिम उठाना होगा। इसी में आप आगे बढ़ पाएंगे और व्यापार के लिए कुछ नया कर पाएंगे। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक लाभ के लिए बहुत बढ़िया रहने की संभावना है। 5 ग्रहों का प्रभाव एक साथ आपके एकादश भाव पर होने से आपको धन प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि अनेक माध्यमों से आपके पास धन आएगा। आपको पारिवारिक संपत्ति में भी लाभ मिल सकता है। किसी संपत्ति के क्रय विक्रय में भी लाभ मिलने के प्रबल योग बनेंगे। अब आपने जो धन बैंक में जमा कर रखा था, उस पर भी ब्याज आपको अच्छी रकम प्राप्त कर सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने से भी आप धन प्राप्त कर सकते हैं और व्यापार से भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। आपको नौकरी के क्षेत्र में अच्छी तनख्वाह मिलेगी और तनख्वाह में वृद्धि होने की भी संभावना है, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य की प्रबलता भी आपके धन लाभ का कारण बनेगी। इस प्रकार देखें तो इस महीने आपको कई प्रकार से धन लाभ मिल सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब 14 तारीख को सूर्य महाराज द्वादश भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे, तब आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, जिस पर अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने की उम्मीद की जा सकती है। स्वास्थ्य, अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा।
वैसे तो कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अपनी उच्च राशि में होंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में 13 तारीख को तक वह वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपको कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज, जो एकादश भाव के स्वामी भी हैं, आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, किंतु पंचम भाव में होंगे और एकादश भाव में सूर्य, शनि, शुक्र, बुध और राहु ग्रह विराजमान होंगे, जिससे आपको पेट से संबंधित समस्याएं, कानों में दर्द और कानों में संक्रमण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मौसम के बदलाव के कारण आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हल्का बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अत्यधिक क्रोध करने से और ज़्यादा जोर से बोलने से बचें, इससे स्नायु तंत्र पर ज़्यादा असर पड़ सकता है। हालांकि ग्रहों की स्थिति यह बताती है कि आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से तो बच सकते हैं, फिर भी छोटी मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें और समय रहते ही उन पर ध्यान दें। इससे आप स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रख पाएंगे। इसके साथ ही प्रतिदिन ध्यान करें, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने में मदद करेगा। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपस में समझदारी का अभाव होने और एक दूसरे को ठीक से समझ ना पाने के कारण रिश्तों में तनाव को दर्शा रहा है। शुक्र और बुध जैसे ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर होने से रिश्तों में प्रेम से भरे पल भी आएंगे और आप एक दूसरे के को तवज्जो भी देंगे। लेकिन शनि और सूर्य राहु के साथ मिलकर एकादश भाव में पंचम भाव को देखेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में फिर से समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपस में नासमझी के कारण भी लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऊपर से महीने की शुरुआत में मंगल दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी, जो अच्छी नहीं कही जा सकती, इसलिए लड़ाई झगड़े के योग बनेंगे। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका रिश्ता बना रहेगा और धीरे धीरे आप उसे संभाल भी पाएंगे। यदि वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होंगे और उसके बाद तीसरे भाव में चले जाएंगे। इससे महीने की शुरुआत में जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं, लेकिन इसी महीने 3 तारीख को मंगल की राशि परिवर्तन के साथ ही आपस में अहम टकराव संभव है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जो विवाह की रक्षा करेंगे, फिर भी चुनौतियों बनी रहेंगी। पारिवारिक अप्रैल मासिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी कर रहा है कि यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों में आपस में कहासुनी होने और आपकी भी उग्रता से बोलने के कारण समस्या हो सकती है। इसके बाद मंगल महाराज तीसरे भाव में आ जाएंगे और उनकी नीच राशि कर्क होगी। ऐसे में आपके भाई बहनों को शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इस दौरान आपके उनसे संबंध मित्रवत न रह पाएँ, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। चौथे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, जिससे माता जी का आपका लाभ मिलेगा। माता जी से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हालांकि जब सूर्य महाराज 14 तारीख को आपके द्वादश भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे, तब माता जी के स्वास्थ्य भी सुधरेगा और आपके घर में भी खुशी आएगी। नवम और दसम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे, जिससे आप और आपके पिताजी के साथ मध्य टकराव बढ़ सकता है। इसलिए आपको इस महीने सावधानी में रहना चाहिए और आपके पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी राशि में उपस्थित बृहस्पति महाराज को सानिध्य लेते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। इससे आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। उपाय: आपको
अपनी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप स्फटिक माला से करना चाहिए। बुधवार के दिन श्री गणपति महाराज का दुर्वाकुर अर्पित करना चाहिए। भाग्य को प्रबल बनाने के लिए शनि आराधना करना चाहिए, सर्वाधिक लाभ रहेगा। आपको बुधवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए।